नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसे पीएसयू बैंक के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा दे करके दे सकती है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि जो पीएसयू बैंक इतने सालों से डंप पड़ा हुआ था, मतलब शांत पड़ा हुआ था, एज ए मुर्दा कंपनी की तरह पड़ा हुआ था, उसमें कोई जान नहीं था। ठीक है, अब एकाएक इसमें तेजी दिखते हुए दिखाई देने लगी है, इसमें तेजी आते हुए दिखाई देने लगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो कल का डिसीजन था, जो कल का बजट था, ठीक है, उस बजट में कुछ ऐसा चीज आया जिसके वजह से आग लगे। क्या था उसमें? देखिए, बैंक का जो सबसे बड़ा जो बैंक स्ट्रगल करता है, एनपीए के थ्रू स्ट्रगल करता है। जब बैंक के पास पैसे ही नहीं रहेगा तो आपको हमें कैसे वो लोन प्रोवाइड करेगी, कैसे वो अपना काम चलाएगी? सबसे बड़ा जो इनका प्रॉब्लम होता है एनपीए। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एनपीए के पार्ट को अलग कर देंगे, बैलेंस शीट से हटा के उसे एक ऐसा हम स्ट्रक्चरल करेंगे एज ए एएमसी के थ्रू। हम जिस पर पैसा बकाया रहेगा, एएमसी के थ्रू पैसा वसूली करेंगे। ठीक है, पैसा लेंगे, मतलब पार्टों में डिवाइड कर देंगे पैसे को, अब फिर उसके थ्रू मतलब जिसका जिसका जो बकाया होगा उसके हिसाब से करेंगे। बट अभी क्या इस पे डिसीजन लेंगे, अभी कोई सामने नहीं आया। ठीक है, और जो दूसरा न्यूज था, 20,000 करोड़ रुपए डालेगी बैंकों को, मतलब 20,000 करोड़ रुपए बैंक को देगी, मतलब बैंक में डालेगी। देखिए, 20,000 करोड़ रुपए से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि इसमें प्राइवेट बैंक भी है, पीएसयू बैंक भी है। ठीक है, और 20,000 करोड़ हमको अधिक धनराशि सही नहीं लगता। बट क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट चलता है सेंटीमेंट पे और ट्रेंड पे, ठीक है, उसी तरह भाग रहा है। ठीक है, बट फंडामेंटली देखें तो जितने भी बैंक हैं, हमें अभी सही नहीं लगता है। बट आने वाले टाइम में क्या होगा वो देखने को है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे एक बैंक की, पीएनबी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। पीएनबी बैंक के बारे में आपको पता है इसका बुरा दिन कब से स्टार्ट हुआ था? नीरव मोदी, जब नीरव मोदी भाग गया था, मतलब जब इसने इतने करोड़ों रुपए घोटाला करके बाहर विदेश चला गया था, तब से पीएनबी का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था। वो भी 50,000 करोड़ का, जब इसमें घपलेबाजी हुआ था। ठीक है, तब से पीएनबी स्ट्रगल कर रहा है। बट पीएनबी का आप देखेंगे, हम 1 मंथ की चार्ट उठा के देखेंगे, यहाँ पे 1 मंथ में जो पीएनबी में गया था हाईएस्ट 37 रुपीज 0.79। ठीक है, अभी भी इसमें स्पेस मुझे लगता है कि करके चलना चाहिए। और वही बात करें 1 ईयर में, तो 1 ईयर में 59 का हमें जो नेक्स्ट टारगेट लगता है, 59 रुपीज लगता है। कहीं इसी तरह ट्रेंड बना रहता है पीएसयू बैंक में, ठीक है, तो आने वाले टाइम में इसमें अच्छा खासा मुनाफा वसूली हो सकता है। ठीक है, ये रही बात पीएनबी। और पीएनबी का हम कहीं एनपीए की बात करें तो पीएनबी का एनपीए पिछले पिछले सालों से बहुत कम है। उसके लिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, वहां पे हम एनपीए फाइंड आउट कर लेते हैं एनपीए क्या है। तो यहाँ पे एनपीए फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। यहाँ पे देखेंगे 2020 में ग्रॉस एनपीए जो था 14.21 था, और नेट एनपीए की बात करें 4.78 था। फिर वही कंपेयर करें, अब प्रीवियस ईयर की बात करें, 2019 की बात करें, 18 की बात करें, फिर वही 17 की बात करें, तो उसके कंपेयर में इस बार का जो एनपीए 2020 का कम है 5.78। अब आने के जो मार्च 2021 में जब एनपीए आएगा, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, तब समझ में आएगा कि मेन कहाँ पे फंसा हुआ। बट जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने एनपीए वाला पार्ट अलग कर दिया बैंक को, मतलब एज ए एएमसी से, एएमसी के थ्रू वसूली करेगी। अभी इस पे पॉलिसी नहीं बनी है। ठीक है, पॉलिसी आने के लिए अभी टाइम है। ठीक है, ये रहा पंजाब बैंक का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हम देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छा खासा अभी भी देखिए, इसमें आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 ईयर का चार्ट आप देखेंगे तो अभी भी इसमें बहुत स्पेस है, 92.75 तक ये जा सकता है। तो इसमें भी हम बना के चलते हैं। वहीं बात करें फोरकास्ट की, देखें तो फोरकास्ट में 173.02, मतलब 134 परसेंट का बूम दिखाई दे रहा है। इसमें 32 एनालिस्ट ने ट्रैक करने की कोशिश की है, जिसमें बाई की रेटिंग दिया गया है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एनपी देखेंगे तो पिछले साल से भी, पिछले साल के कंपेयर में अच्छा है। तो ठीक है, इसी तरह हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में देखेंगे तो इंडियन बैंक का हम फोरकास्ट करें तो इंडियन बैंक में भी तो 28% का अभी भी है, इसमें गैप अप है। यहाँ पे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर वही बात करें कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक में भी हम इसका फोरकास्ट देखें
तो कैनरा बैंक में भी 4% का अभी भी अपर सर्किट लगने को बाकी, मतलब 1 ईयर में आप देखेंगे तो कैनरा बैंक में 194 रुपये, मतलब अभी भी यहाँ पे 23% डाउन है। बट ये फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट में यहाँ पे 12 एनालिस्ट ने ट्रैक किया, जिसमें से 25% ओनली बाई की रेटिंग दी है। तो अभी भी लोग इसमें बुलिश नहीं है, मतलब कह सकते हैं हिचकिचाहट पड़ी हुई है। वही बात कर लें SBI बैंक की, SBI बैंक में हम फोरकास्ट की बात करें तो 93% लोग बाई की रेटिंग दी है और 44 एनालिस्ट ने ट्रैक किया है और 42% यहाँ पे हमें अपर सर्किट दिखाई दे रहा है, वो भी 1 सालों के अंदर। ठीक है, देखिए जो बड़े दिग्गज कंपनियां हैं यहाँ पे, जो मैंने ट्रैक किया, बड़े दिग्गज कंपनियों को ट्रैक किया है, तो कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो बड़े दिग्गज कंपनी को लेकर चलिए। और इस सब में भी आपको हिचकिचाहट हो रहा है, डर लग रहा है, तो सबसे अच्छा आप ETF में, PSU ETF में वो डालिए पैसा। PSU ETF यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसमें पैसा डालिए। आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे आप एज ए क्वार्टरली मंथली आप यहाँ पे एज ए SIP कर सकते हैं ETF में, जहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडाइसेस है, से कह सकते हो, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कह सकते हो। देखिए क्या होता है, जब ETF गिरता है तो इसमें रिकवरी भी फास्ट होती है। तो आपको बैंकों से डर लगता है, PSU बैंकों से डर लगता है, तो आप ETF के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 15 से 20 साल की इसमें अच्छा खासा आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 ईयर की देखिए आप 26.88%, सॉरी 26 रुपए का हाईएस्ट है 1 ईयर में, बट अभी 22 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो आप ETF में 26 रुपये टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल ओवर देखें तो PSU बैंक में आप अभी बाय करने का टाइम है, क्योंकि जो ट्रेंडिंग जो सेंटीमेंट दे रहा है PSU बैंक का है, प्राइवेट बैंक में जितना होना था हो चुका है। एक ही 2 बैंक को छोड़ के, नहीं तो इस समय ओवरबॉट जोन में प्राइवेट बैंक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, वो भी PSU बैंक में। आई थिंक ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।